अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली सक्सेस बाय के। आज हम शॉर्ट स्टोरी डिस्कस करेंगे मिलेनियम बाय जे बेलरेड। अब इस स्टोरी के अंदर जो जो चीज़ें हमने डिस्कस करनी है पहले मैं वो आपको बता दूं। हमेशा की तरह हम समरी डिस्कस करेंगे, कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, थीम्स और पास्ट पेपर के क्वेश्चंस देख लेंगे। अब एक चीज़ आप जहन नशीन कर लें कि पास्ट पेपर के क्वेश्चन सिर्फ तैयार करके ना जाएं, हर लिहाज से क्वेश्चन जो है वो प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं पास्ट के। ठीक है, अभी मैं पहले आपको कैरेक्टर बता देती हूँ। इस स्टोरी के दो कैरेक्टर्स हैं, एक है जॉन वार्ड और दूसरा है हेनरी। अब जॉन वार्ड कौन थे? एक लाइब्रेरियन था। ठीक है, उसको ना हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद थी, और जो लोग उन पर कब्जा करके दोबारा से उसको रिहाइशगाह बना लेते हैं, रेजिडेंसी में चेंज कर देते हैं, तो जॉन वार्ड ऐसे लैंडलॉर्ड से बहुत ज़्यादा नफरत करता था। दूसरी साइड पे है आपके हेनरी रोजेटर। हेनरी रोजेटर जो है वो एक जॉन वार्ड के एक बहुत क्लोज फ्रेंड्स थे। ठीक है, सरकारी मुलाजिम थे दोनों। पहले इनका स्टोरी जो है वो किधर से शुरू होती है, इनकी जो जो हम समरी डिस्कस करने लगे हैं। स्टोरी ये शुरू होती है कि ये दोनों पहले रहते होते हैं, ये ना बेसिकली फ्यूचर के बारे में है कि ये स्टोरी फ्यूचर में टेक प्लेस की गई है। ठीक है, अब देखो, पहले ये दोनों इकट्ठे एक साथ एक रूम में रहते थे। अब दोनों के पास जब अब इतना पैसा आ गया है कि वो बड़ा घर खरीद सकते हैं, बड़ी खुली जगह खरीद सकते हैं, तो इस सिलसिले में दोनों क्या करते थे, बाकायदगी से सुबह सुबह अखबार पढ़ते थे, जिसके अंदर वो देखते थे कि हमें कोई खुली जगह मिले। अब एक वक्त आया वहां पे उन्हें वो खुली जगह मिल गई रहने के लिए। अब वो दोनों वहां पे शिफ्ट हो गए, तो जल्दी उन्हें लगा कि नहीं, उनके पास एक्स्ट्रा जगह बहुत है, तो उन्होंने अपने दोस्तों को बुला दिया, इनवाइट किया, उन्हें कहा कि वो भी यहाँ पर आके उनके साथ रहें। अब वो दोस्त अपने साथ अपनी फैमिलीज को भी लेके आए, तो बहुत जल्द सिचुएशन वैसी ही होगी जैसी पहले थी। पहले जैसे वो एक कंजेस्टेड से एरिया के अंदर रह रहे थे, उसी तरह वो जगह जो खुली जगह उन्हें लग रही थी कि बहुत ज्यादा उनके पास जगह है, वो यकदम से एक छोटी सी जगह में तब्दील हो गई। और लोगों को वहां पर वो उन्हें उन्हें उनका वहां पर भी दम घुटने लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हो गए, जो दोस्त आए आगे, उनकी फैमिलीज भी आई, वो भी उसी तरह से रूम, जिस तरह वो पहले छोटे रूम के अंदर कंजेस्टेड रूम के अंदर रहते थे, तो उसी तरह ये सिचुएशन भी इसी तरह चेंज हो गई। वो जगह जो उन्हें पहले अच्छी लग रही थी, अब वो जगह दोबारा से उन्हें बुरी लगना शुरू होगी, एंड दे आर फोर्स टू डिस्ट्रॉय द वार्डरोब दे लव सो मच। और यहीं पर आपकी स्टोरी का एंड हो जाता है। ठीक है, ये स्टोरी कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आने वाले टाइम के बारे में, बेसिकली इसके बारे में ना बताया गया हुआ है, जो फ्यूचर के अंदर स्टोरी टेक प्लेस की गई है। इसके थीम्स को हम डिस्कस कर लेते हैं, वहां से आपको पता चल जाएगा कि इसकी बेसिकली स्टोरी को लिखने का मकसद क्या था। सबसे पहले ओवर पॉपुलेशन। देखो, बार बार जो आबादी है वो बढ़ती जा रही है किसी भी मुल्क के लिए, तो ये एक थीम है कि जिस जब लोग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, आपके पास गवर्नमेंट के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होगी, इतना रिसोर्सेज नहीं होगी कि वो इस सिचुएशन को कंट्रोल कर लें, तो जहाँ पर वो लोग रह रहे हैं, तो वो यकदम जगह जो है वो चेंज हो जाएगी, और वहां पर रहना कोई भी नहीं रह सकेगा इस तंग जगह के अंदर जहाँ लोग ही लोग होंगे। पावर है दूसरा इसका थीम, कि जिन लोगों के पास पैसा होता है उनकी कोशिश होती है कि वो जगह, बड़ी जगह खरीदें, और वो लोग वो जगह खरीद लेते हैं। लेकिन जब वहां पर वो किसी और को, जैसे उन्होंने लैक ऑफ प्राइवेसी है, कि जैसे जॉन साहब ने अपने दोस्तों को बुलाया कि वो वहां पे आके रहें, तो जब वो वहां पे आके रहने लगे तो कोई प्राइवेसी नहीं रही। जब एक छोटी सी जगह होगी, बड़ी जगह होगी, बेशुमार लोग होंगे, और वो बड़ी जगह छोटी लगने लगेगी, तो ऑटोमेटिकली लैक ऑफ प्राइवेसी होगी। तो वो जगह जो पहले बहुत खूबसूरत लगती थी, वक्त के साथ साथ वो बुरी लगना शुरू हो जाएगी। उससे सबको घिन आना शुरू हो जाएगी, कि सफिस्टिकेटेड माहौल क्रिएट हो जाएगा, सांस लेने को जगह नहीं होगी। तो ये मतलब था इस स्टोरी का, और यही इसके थीम्स थे। आपके पास ये नीचे पास्ट पेपर के क्वेश्चंस हैं, आप जब पीडीएफ डाउनलोड करें तो उनको रीड आउट कर लीजिएगा और इसके आंसर्स देख लीजिएगा। तो एक बात ध्यान में रखें कि आपसे क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, हर बार डिफरेंट क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हर डायमेंशन से क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। आपके पास आइडिया आ गया है, अब मेरे ख्याल से आप हर तरह से लिख सकते हो अपने क्वेश्चन को। आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई है। पीडीएफ का पासवर्ड मैं आपके साथ शेयर कर दूँ, 1 2
3 आपके पास जो है वो लिंक का पासवर्ड है, ये लगाएंगे तो आपके पास नोट्स खुल के आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने नोट्स डाउनलोड करके इनको रीड आउट कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाएं और वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें। अपना बहुत सा ख्याल रखें, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।